हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यस सर करिज्मेटिक केमिस्ट्री। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। होपफुली आप लोग हमारे पास्ट की वीडियो फॉलो कर रहे होंगे और आप हमें आपका जो वीडियो देख रहे हैं कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके और बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। लाइक और जो भी रहे आप वो आप अपने एक्सप्रेशन इन बटन के थ्रू हमें एक्सप्रेस जरूर करिए और इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए, क्योंकि आप जितने लोग को इसे शेयर करेंगे हमें भी उतना कंटेंट बनाने में मजा आएगा और अच्छा कंटेंट या और अच्छे टीचर्स हम इस प्लेटफॉर्म पे लाते जाएंगे। इसी आशा के साथ कि आप लोग इसे और शेयर करोगे, अपने दोस्तों में बांटोगे, खुद भी देखोगे पूरा एंड तक। हम लोग स्टार्ट करते हैं जहां से हमने छोड़ा था। वो पार्ट था हमारा फाइलम कर रहे थे हम लोग कॉर्डेट्स का। तो कॉर्डेटा हमको मालूम है कि खुद सब किंगडम भी है और एक फाइलम भी है। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये पास्ट में हम लोग अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने देखा था कि उस सब फाइलम में उसे डिवाइड करना था। सब फाइलम हमने डिवाइड किया था यूरोकॉर्डेटा, सिफालोकॉर्डेटा। अब जो हमारा आज का होगा वो सिफालोकॉर्डेटा, और थर्ड है वर्टिब्रेटा। आज हम जो पार्ट कवर करेंगे वो सिफालोकॉर्डेटा का होगा। इसके क्वेश्चन के आने के चांस आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा रहते हैं, एंड दोज हु आर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर हाई एग्जाम्स लाइक नीट एंड एमएससीटी, सम क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम दिस सेक्शन आल्सो। आपको अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। हायर लेवल हायर वर्जन के आते हैं, जैसे कि अगर आप बॉडी पार्ट्स करते हो तो जनरली पैंक्रियास बच्चे पढ़ते हैं। पैंक्रियास कौन सा बोलते हैं ना कि वो एंजाइम छोड़ता है, लेकिन यू हैव टू फॉर दो स्टूडेंट हु आर गोइंग 11th और 12th, उनको और भी पढ़ना है, जैसे कि अल्फा बीटा गामा सेल्स के टाइप भी पढ़ने होते हैं। थोड़ा और हायर वर्जन होता है, तो इसी तरह इसका भी और थोड़ा हायर वर्जन पढ़ना होगा, अदरवाइज ये चैप्टर बेस क्रिएट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं सिफेलोकॉर्डेटा से। सब फाइलम लिखूंगा, सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा। इसका जो डायग्राम है आपने बुक में देखा होगा, वो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम के थ्रू इसे करना इजी गिरता है हमको, तो डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। ये मैं एम्फीऑक्सस का डायग्राम बना रहा हूं। ये लव कॉर्ड है, इसी के नीचे आपका रन होता है। यहाँ पे आई सेक्शन भी है इसका, इसी के नीचे रन होता है आपका नोटोकॉर्ड। ध्यान रखिए, थ्रू आउट द लेंथ नोटोकॉर्ड। देन यहाँ पे आपको अब हम इसे अलग अलग कलर से शो करना शुरू कर देते हैं। ये आपका नर्व कॉर्ड है। नर्व कॉर्ड मतलब क्या, नर्वस सिस्टम हमारे ये वाले। एम्फियोक्सस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तो एम्फियोक्सस का नर्व सिस्टम ऊपर की तरफ, तो डॉर्सल साइड में दिख रहा है, तो इनका ऊपर के साइड है, तो मतलब डॉर्सल साइड है। ये ध्यान रखना। और ये जो आपको दिख रहा है बीच में, ये आपका नोटोकॉर्ड है। नोटोकॉर्ड क्या, जो पूरी बॉडी को सपोर्ट करता है, ये पूरी बॉडी को सपोर्ट करता है। देखेंगे इसका इसका भी डेवलपमेंट, ये बहुत प्रिमिटिव स्ट्रक्चर है। नोटोकॉर्ड खुद में इसका डेवलपमेंट होगा हायर एनिमल्स में, और ये और बड़ा और डेवलप हो जाता है। देखेंगे उसका नाम क्या है, आज ही डिस्कस करेंगे उसके बारे में। नेक्स्ट, नोटोकॉर्ड के बाद ये इसका फेरेंजियल गिल्स है, जो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, इस तरह से कुछ इसके स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, ये जो है ये इनका लिवर है। ये देखिए, लीवर से अटैच है इंटेस्टाइन।
यहाँ पे इंटेस्टाइन वाला जोन, और ये जो आप देख ये राउंडेड कर्ली स्ट्रक्चर, ये ऐसे गोनाड्स हैं। अब इनका लेवल कर देते हैं हम लोग कि डायग्राम में कौन सा चीज कहाँ पे है। ये आई हो गया, ये हेड, ये जैसे कि आप लोग को पहले बताया था नर्व कॉर्ड है खुद में, ये जो सेक्शन है रेड में ये नोटोकॉर्ड है। ये जो इस तरह से आप जो लोग टूना खाते हैं वो लोग जानते हैं कि कुछ सेगमेंटेड टाइप दिखता है, तो ये सेगमेंटेड मसल है जो अलग अलग दिखते हैं लेकिन रहते जुड़े ही हैं। ये सेगमेंटेड मसल है। यहाँ पे एनएस, तो यहाँ पे माउथ, ये माउथ, ये टेंटेकल्स, ये टेंटेकल्स, ये पैरिंजियल गिल्स, पैरिंजियल ये क्या हेल्प करता है ब्रीदिंग में, गिल स्लिट्स, स्लिट्स, ये लिवर बायो ट्रांसफॉर्मेशन, इंटेस्टाइन डाइजेशन, ये गोनैड्स सेक्सुअल ऑर्गन, गोनैड्स, ये टेल लाइक स्ट्रक्चर है, और ये पूरी बॉडी है। तो इतने लेवल आप लोग को करने हैं। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। ध्यान देना, आप लोग को बुक में भी लिखा गया है दीज आर फिश लाइक एनिमल। फिश लाइक, फिश लाइक मतलब कि फिश नहीं है। फिश जो आते हैं वर्टिब्रेटा के अंदर एक सब हमारा एक क्लास है, सॉरी, तो क्लास होता है, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना फिश से, ठीक है, तो आप लोग ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट, फिश लाइक लॉन्ग सिलेंड्रिकल, ये एक सिलेंड्रिकल इसकी बॉडी दिख रही है, मरीन ड्वेलर है, मरीन मतलब ओशियानिक वाटर में रहता है, ठीक है। दूसरा चीज नोटोकॉर्ड, देखिए नोटोकॉर्ड इज थ्रू आउट द बॉडी, थ्रू आउट द बॉडी, मतलब क्या आपने देखा रहेगा कि नोटोकॉर्ड जो हेमिकॉर्डेटा है उसके अंदर सिर्फ उसके प्रोबॉसिस में प्रेजेंट था, हमारा यूरोकॉर्डेटा के टेल में प्रेजेंट था या फुट रीजन में प्रेजेंट था। अब इसका जो है वो पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, तो ये आप देख रहे हैं डेवलपमेंट इवोल्यूशन हो रहा है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं उस तरफ से। नेक्स्ट, लार्ज पैरेंजियल, लार्ज मतलब देखिए बड़ा, वेल डेवलप्ड है, गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट, दिख रहा है प्रेजेंट है ये यहाँ पे। एंड फोर्थ, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में हमारा जैसे कि आपको पता है मैंने एम्फिऑक्सस ड्रॉ किया है, तो वही तो ये हमारा पूरा का पूरा एक हो गया सिफेलोकॉर्डेटा के बारे में। सो आप लोग जैसे जानते हैं कि हमारा जो कॉर्डेटा 3 फाइलम में, जैसे मदरसा जो सब फाइलम में डिवाइडेड, तो यही तो इसके 3 सब फाइलम में से दूसरा वाला है। तो आप लोग को होपफुली ये स्ट्रक्चर के थ्रू आप लोग को ध्यान रखना है कि आप लोग को लेवल करने को, अगर बनाने को ना भी आए सो आप लोग को लेवल करने को जरूर आता है ये डायग्राम। और कौन सा कॉर्डेटा है, सिफेलोकॉर्डेटा है। एग्जाम्पल भी याद है, तो आप लोग को इस तरह से एग्जाम में प्रिपेयर होके जाना है। और जिनको आगे साइंस परस्यू करना है, स्पेशली जो बायोलॉजी वो परस्यू करना है, तो उनको तो ये सब चीज रट्टा पूरा आना चाहिए कि पूरी चीजें पता रहनी चाहिए उनको, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम हो चुका है, तो इसे हम रब कर देते हैं और चलते हैं हमारे नेक्स्ट बहुत एक्साइटिंग एक, अब जिसके बारे में हम इतने दिन से वेट कर रहे थे, वर्टिब्रेटा के बारे में, ठीक है।
चलिए, सो जनरली वर्टिब्रेटा पहले लिख देता हूँ। सब फाइलम वर्टिब्रेटा। लोगों को डाउट क्या रहता है, जनरली गलती कहाँ पे करते हैं वो लोग, कि कॉर्डेट्स को वर्टिब्रेटा से क्या बोलते हैं, उसे इक्वेट कर देते हैं कि दोनों सेम चीज है, जबकि ऐसा है नहीं, दोनों अलग अलग चीजें। कॉर्डेट्स फाइलम है, वर्टिब्रेट्स सब फाइलम है। दूसरी चीज क्या होती है, जब बात करते हैं, जब देखते हैं नॉनसेंस कब पता चलता है, जब फिश और रेप्टाइल्स हो गए हमारे एव्स बर्ड्स जैसे कि, और पाइसेस मतलब फिश, और रेप्टाइल्स मतलब स्नेक लिजर्ड, ये सब को अलग मानते हैं, जैसे कि उन्हें वर्टिब्रेट्स नहीं मानते, और फिर बोलते हैं कि मैमल्स के पास, जैसे कि हमको याद रहता है, उनको खुद का एग्जांपल याद था, बोलते हैं देखिए हमारे पास बैकबोन है, सो वी आर वर्टिब्रेट्स नॉट द फिश एंड ये। तो जनरल में बोल रहा हूँ 10th लेवल तक अच्छे लोगों को ये सब पता रहता है। सो नहीं, ये सब वर्टिब्रेट्स हैं। फिश, आपका बर्ड्स जिसको बोलते हैं एप्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स, इन सब के अंदर वर्टिब्रेट्स हैं। वर्टिब्रेटा का मतलब क्या होता है ये हम देखेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये सब क्लास हैं, जो मैमल्स हुए हम सब वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है। तो दो कंफ्यूजन दूर रखना है आप लोग को। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। पहला, अब यहाँ पे नोटोकॉर्ड इज डेवलप्ड इनटू, ध्यान रखना है, वर्टिब्रल कॉलम। इंपॉर्टेंट है। बोल रहा था कि नोटोकॉर्ड प्रिमिटिव है, ये प्रिमिटिव है मतलब बहुत बेसिक डेवलप्ड है। ये कॉम्प्लेक्स लेकिन इवॉल्व है, डेवलप, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। सेकेंडली, अब नोटोकॉर्ड ये सब आप लोग अपने बारे में अगर ध्यान रखते हो तो आप लिख पाते हो। द हेड और ब्रेन इज वेल डेवलप्ड, ध्यान रखना, ठीक है, अच्छा सा बड़ा दिमाग होता है इनके पास। अब ये ब्रेन से याद रखना आप लोग को, कि ब्रेन को कवर करने के लिए, ब्रेन इज कवर्ड विथ, आप लोग को नया वर्ड है क्रेनियम, जो स्कल होता है, ठीक है, क्रेनियम, क्रेनियम, इसलिए इसे और भी क्या बोलते हैं, क्रेनियाटा। क्योंकि जो ब्रेन है, जो मस्कुलर पार्ट, आप अगर अपना ब्रेन देखे रहेंगे कभी, तो ऐसे ब्रेन अगर है तो आपका ब्रेन कुछ इस तरह से रहता है, इसको कवर करने के लिए क्या रहता है आपका, क्रेनियम, जो हेड में रहता है, ठीक है, जिसे स्कल भी कहते हैं। सो आप लोग को ध्यान है इसका क्रेनियाटा, ये एग्जांपल, इसका दूसरा नाम भी याद रखना है वर्टिब्रेट्स का। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके में क्रेनियम प्रेजेंट रहता है। फोर्थ पॉइंट, एंडोस्केलेटन is made up of either cartilage or bone or both। कार्टिलेज क्या होता है, जैसे कि ये, जैसे कि आपका देखिए एक मसल होता है, जैसे ईयर पिन्ना देखिए मसल है, फिर आपके बोन देखे होंगे, जैसे कि आप फील कर पाते हैं कि आपके बोन अंदर से हैं, ठीक है, सब बोन है। तो कार्टिलेज इन दोनों के बीच में होता है ना, वो कंप्लीट मसल होता है ना कंप्लीट बोन जैसा होता है, इसलिए वो हार्ड भी रहेगा सॉफ्ट भी, दोनों कैरेक्टर। जैसे कि आपका देखिए ऊपर वाला पार्ट ईयर का, ये शेप पकड़ के रखता रहता है, और एट द सेम टाइम ये बोन भी नहीं है, इसे हम ट्विस्ट एंड टर्न कर सकते हैं। ऐसे ही आपके बॉडी के अंदर जनरली आपके जॉइंट्स के बीच में, एल्बो जॉइंट्स हो गया, आपका नी जॉइंट्स हो गया, उसके अंदर दो बोन के बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, जो मूवमेंट परफॉर्म करने में चलते वक्त हेल्प करता है, ठीक है। जो जनरली यही कार्टिलेज गायब हो जाता है तो ओल्ड एज पीपल को कौन सी प्रॉब्लम आती है, नी जॉइंट पेन की, ठीक है, तो ये याद रखना आप लोग को। सो कार्टिलेज का मतलब आप लोग जान चुके हो। अब लास्ट पॉइंट, अब जॉ की बात हो रही है, जॉ कैन बी प्रेजेंट और जॉ एब्सेंट हो सकता है। अब जिनके में प्रेजेंट होगा उन्हें बोलते हैं नैथोस्टोमाटा, अब जिसके में एब्सेंट हो उसे बोलते हैं एग्नाथा, ठीक है। ग्नाथा मतलब क्या होता है, जॉ, ठीक है। तो देखिए, अब ए मतलब क्या, एब्सेंट, ए मतलब एब्सेंट, तो जिसके में जॉ एब्सेंट, तो ये
एनिमल्स के नाम नहीं है, ये ग्रुप है, ये दोनों ग्रुप हैं, ठीक है मैम। हमारे वर्टिब्रेट्स के अंदर ये क्या है, ग्रुप है। सो आप लोगों को ध्यान रखना है कि कुछ के पास जॉ होता है और कुछ के पास जॉ नहीं होता। जॉ क्या होता है, हेल्प करता है बाइट करने को आपको, फिर आपको च्यूइंग के लिए हेल्प होता है, ठीक है, वेरियस, और प्रोटेक्शन के लिए, खुद की प्रोटेक्शन के लिए भी जॉ यूजफुल रहते हैं। तो ये बेसिक है हमारा वर्टिब्रेटा के बारे में। अब इसके बाद इन्हें हमें क्लास में डिवाइड करना है, जिसमें आप लोग बोलते हैं ना कि स्नेक है, लिजर्ड है, फिशेज है हमारे, तो ऐसे उनको क्लासेस में डिवाइड करके और डिटेल में हम पढ़ाई करेंगे। सो होपफुली आप लोगों को इतना बेसिक स्ट्रक्चर जो रहेगा वो पता चल चुका है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे नए वर्टिब्रेटा को डिवाइड करके क्लास में। सो होपफुली आप ये वीडियो को बहुत शेयर करें, जैसे कि हमने स्टार्ट में बोला था, और आप लोग देख रहे हैं वीडियो, ये हमारे लिए अच्छी बात है। सो थैंक यू फॉर दैट थिंग, एंड आप इसी तरह से इसे कंटिन्यू करते रहिए, सो हमें भी अपना आपका हेल्प मिलता रहेगा। तब तक के लिए बाय एंड हैव अ बेस्ट डे।